आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से मुंबई यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन्स प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो यूजी प्रोसेस है ये प्री एडमिशन प्रोसेस है। देखिए, आपको एडमिशन प्रोसेस से पहले मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेब पेज पे जाके उसको प्री एडमिशन्स फॉर्म फिलअप करना होता है। जब तक आप ये फिल नहीं करोगे तब तक आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई भी कॉलेज में आपको एडमिशन्स नहीं मिलेगा। आपका ऑटोनॉमस कॉलेज होने दो या नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज होने दो, ठीक है। अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, आपको प्री एंड एडमिशन फॉर्म को फिल करना है। अब इसको किस तरीके से फिल करना है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली जा सकते हो और यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज दिखाई देगा। इसके अंदर आपको आना है, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना है नीचे। नीचे दिखाई देगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको जो भी डिटेल दिया गया है उसको फिलअप कर लेना है। या देखिए, आप ये जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो, जिस गूगल क्रोम से कर रहे हो, ये आपका अपडेट वर्जन होना चाहिए या लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। फर्स्ट इसके अंदर है एप्लीकेंट फुल नेम एज पर आधार कार्ड, तो आपको आधार कार्ड जैसा है वैसा नाम यहाँ पे डाल देना है। नीचे आएगा आपका एप्लीकेशन या एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार कार्ड, आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। फिर एप्लीकेंट ईमेल यहाँ पे डाल देना है आपको। फिर इसको री इंटर करना है यहाँ पे आपके एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस को। एंड उसके बाद फिर नीचे आना है आपको। फिर मिनिमम आपका पासवर्ड यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। फिर इसको री इंसर्ट कर देना है। फिर मोबाइल नंबर एंड देन इसको फिर अगेन री इंसर्ट कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको नीचे आना है, आपको एक कैप्चा दिखाई देगा, वो कैप्चा यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है। जिसमें कैप्चा, ये कैप्चा मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे रजिस्टर पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो जब तक आपको यहाँ पे ग्रीन टिक दिखाई देगा, इसका मतलब आपने जो भी डिटेल डाला है एकदम परफेक्ट डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपका क्रॉस साइन आ जाएगा दैट इज में आपने जो भी डिटेल इंसर्ट किया है सब आपने रॉन्ग किया है, तो उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। इस पेज पे लिखा होगा वेरीफाई अकाउंट, ठीक है। तो आपको वेरीफाई अकाउंट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ओटीपी आएगा, एक मेल पे ओटीपी आएगा, ठीक है, और एक आपका मोबाइल पे आएगा। दो ऐसे आपके ओटीपी आएंगे। तो यहाँ पे मैं ओटीपी इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मोबाइल पे ओटीपी आ गया, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको दोनों ओटीपी इंसर्ट करना होगा, मेल का भी इंसर्ट करना होगा और वो आपके जो एसएमएस यानी कि मोबाइल पे भी आया रहेगा उस पर भी आपको यहाँ पे इंसर्ट करके आपको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे देखो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा है। तो मतलब ये जो भी हमने यहाँ पे डिटेल डाल रहे हैं एकदम परफेक्ट डिटेल डाल रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कैप्चा इंसर्ट करूंगा। ओके, कैप्चा इंसर्ट करके सबमिट ओटीपी कर दूंगा। जैसे ही सबमिट होगा ये यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन हो गया। अब मैं इसको लॉग इन करके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन, तो लॉग इन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरे कुछ डिटेल्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन, तो यहाँ पे आपका यूजर आईडी यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और पासवर्ड भी आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पे पहले मैं जो ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे इंसर्ट करूंगा मैं। ओके, मैंने मेल आईडी डाल दिया और जो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट किया था वो मैं पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है, जो आपने अभी क्रिएट किया है पासवर्ड, सेम पासवर्ड यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है। ओके, एंड देन इसके बाद यहाँ पे कैप्चा है, ये कैप्चा भी आपको इंसर्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे आके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करते समय आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको साइड में आपका नाम दिखाई देगा और इसको स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यहाँ पे आपको 4 प्रोसेस दिया गया है। एक तो रजिस्ट्रेशन है, सेकेंड आपका यहाँ पे फिल प्रोफाइल डिटेल है, फिर सेलेक्ट प्रोग्राम है, फिर डिक्लेरेशन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो मेन है आपकी कैटेगरी, जैसे कि प्रोफाइल है, आपका प्रोफाइल बनेगा, सेलेक्ट प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा एंड देन इसका पेमेंट करना होगा।
ठीक है, ये पूरा यहाँ पे प्रोसेस आपका चलेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इसको करके नीचे आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका आपका नाम दिखाई देगा, बिल्कुल देखिए यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल है, तो इसको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे यू कैन बीइंग फिलिंग योर एप्लीकेशन यूजी एडमिशन 2025-2026 इन द मुंबई यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके नीचे आप देख सकते हो करंट डेट देख सकते हो, जब जब आप लॉगिन करोगे तब तक यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सेकंड यहाँ पे प्रोसेस देख सकते हो, दो प्रोसेस दिया गया यहाँ पे। फर्स्ट एक कंप्लीट प्रोफाइल करना, सेलेक्ट क्या करना है आपको, आपका प्रोग्राम यानी कि अप्लाई इन द प्रोग्राम। इस तरीके से आपको ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना कंप्लीट प्रोफाइल करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कंप्लीट प्रोफाइल पे। उसके बाद फिर इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। इसके अंदर भी देख सकते हो टोटल 5 पार्ट दिए गए, जिसके अंदर आपको प्रोफाइल डिटेल, फिर एबीसी डिटेल, अदर डिटेल और अपलोड, फिर रिव्यू कर लेना है इसको। तो ये टोटल 5 स्टेप्स है इसके अंदर, फर्स्ट वन कंप्लीट डिटेल के अंदर। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका यहाँ पे नाम पहले से आ गया, क्योंकि आपने पहले इंसर्ट किया था। फिर इसमें जेंडर आ गया, इसमें जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे हम। फिर नेम इन द मराठी एज पर द क्वालिफाइंग HSC एग्जाम्स जो है आपका। ठीक है, तो एज पर द मराठी बोला गया। तो जैसे आप यहाँ पे अपना अभी इसमें जो टाइपिंग करोगे वो आपको इंग्लिश में कर लेना है। ये फिर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो सकता है यहाँ पे। ओके, तो देख सकते हो यहाँ पे ये यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया है। तो मतलब आपका यहाँ पे जो भी डिटेल है उसको सही तरीके से इन्होंने ले लिया है। फिर नेम एज पर द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन HSC। ठीक है, यहाँ पे भी मराठी में था, यहाँ पे आपका जैसा आपको इंग्लिश में लिखना है वैसे ही आप लिखोगे। मतलब सेम आपको यहाँ पे आपका नाम इंसर्ट कर देना है। ओके, यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। एंड देन इसके बाद आएंगे हम लोग यहाँ पे आपका DOB। ठीक है, एज पर आधार कार्ड हो ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपका ये ऑटोमेटिकली ईयर काउंट कर लेगा कि आप कितने साल के हो गए यहाँ पे। फिर कैटेगरी यहाँ पे आएगा। ठीक है, आप किस कैटेगरी में बिलोंग्स करते हो, तो वो कैटेगरी यहाँ पे आपको इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, जनरल है जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरीज आएगा, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, EWS हो गया, ABCD ऐसा आपको दिया गया है। NT और DT के अंदर, और SBC दिया गया है, और सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस दिया गया है। तो आपको इसमें जो भी आपका कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको कोई दूसरा मेल देना है तो यहाँ पे आप मेल दे सकते हो। ठीक है, और दूसरा अगर नंबर देना है आपको तो दूसरा नंबर भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको बस क्लिक करके नीचे चले जाना है। फिर ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पे आप उसको इग्नोर कर सकते हो। फिर इसमें लिखा हुआ है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस, यहाँ पे यस कर लेना है। फिर रिलीजन जो भी है आपका उसको आपको यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रिलीजियंस हो गया सेलेक्ट। एंड देन फिर इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ डिटेल यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्लेस आ जाएगा, जो भी आपका प्लेस रहेगा वो यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं मुंबई सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्री क्या आएगा इसमें, इंडिया। फिर इसमें स्टेट महाराष्ट्र। एंड देन डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी मुंबई आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे आपका डिटेल। ठीक है, नेक्स्ट फिर आएंगे यहाँ पे फैमिली डिटेल पूछा जाएगा। तो फैमिली डिटेल यहाँ पे मैं फिल कर लेता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे मदर्स नेम पूछा गया है, फिर मदर्स का मोबाइल नंबर। मदर का जो मोबाइल नंबर है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको डालना है तो आप इंसर्ट कर सकते हो। फिर मदर नेम इन मराठी या देवनागरी, तो यहाँ पे आपको सेम इंग्लिश में इंसर्ट कर लेना है। एंड देन उसके बाद फिर सेम उसी तरीके से फादर नेम। ठीक है, और फादर का मोबाइल नंबर, तो फादर का मोबाइल नंबर इतना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपको इंसर्ट करना है कर सकते हो आप। फिर फादर का नेम इन मराठी यानी कि देवनागरी। फिर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, कंपलसरी है। और फैमिली का इनकम कितना है ये आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इतना हम डिटेल इंसर्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद का हम प्रोसेस देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी मैंने फैमिली डिटेल डाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे हम लोग, अदर कैटेगरीज में आते हैं। अदर कैटेगरीज और कोटास में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर आप PWBD कैटेगरी में आते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपका फिजिकल, विजुअल और हियरिंग अपेयर जो जैसा भी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। फिर कश्मीरी माइग्रेंट है तो उस पर नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, अगर है तो यस कर दीजिए।
फिर पीएम स्पेशल स्कॉलरशिप है, तो उसमें भी अगर आपका आता है तो यस कीजिए, नहीं आता है तो नॉट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे चिल्ड्रेन और विडो ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल, तो यहाँ पे है तो यस कीजिए, नहीं है तो नॉट कीजिए। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी यहाँ पे नो नो करके ही आएगा इसके अंदर, तो जिसका है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे चाइल्ड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर आर यू मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज, तो अगर है तो सेलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, कल्चर एक्टिविटीज कोटास, तो यहाँ पे जो भी कल्चर एक्टिविटीज कोटा है जैसे कि डांस, म्यूजिक, थिएटर, विजुअल कल्चर, फाइन आर्ट, फैशन, जो भी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। और स्पोर्ट्स कोटा है तो उसको भी सेलेक्ट कर लेना, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। ठीक है, फिर नीचे आएंगे अपने एड्रेस पे, तो आपका जो भी एड्रेस है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। पहले तो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना कंपलसरी है, और उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो कि परमानेंट एड्रेस, इस पे टिक कर दीजिए, इसमें टिक किया हुआ है मैंने, क्लिक इफ द सेम एज पर द करस्पॉन्डेंस एड्रेस। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो टिक कीजिए, नहीं है तो फिर उसको आपको इंसर्ट करके फिल कर दीजिए। एंड देन इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, तो इसमें लिखा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सेव, यस, ओके। एक बार आपने सेव कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा फर्स्ट पार्ट है प्रोफाइल डिटेल, ये कंप्लीट हो चुका है। एंड देन अब इसको हम लोग रिव्यू कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको वह रिव्यू कर लेना अच्छी तरीके से। देखिए कोई भी मिस्टेक है तो उसको चेंज कर लेना, अगर नहीं है तो आप उसको सेव प्रोसीड यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, तो उसको सेव प्रोसीड कर लेता हूँ मैं। अब हम सेकेंड पार्ट पे आ गए अपने एबीसी आईडी पे, तो आपका जो एबीसी आईडी है वो यहाँ पे आपको अभी लिंक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको अभी इसमें लिंक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लिंक क्रिएट एबीसी और अपार आईडी अकाउंट, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा डिजी लॉकर। ओके, तो आप अपने मोबाइल नंबर से और आधार नंबर से यहाँ पे कर सकते हो, उसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि इंटर करना है आपको अपना आधार नंबर। चलिए यहाँ पे मैं आधार नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना आधार नंबर इंसर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको लॉगिन कर सकूँ। फर्स्ट क्या करना है आपको, अपना एबीसी आईडी क्रिएट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ही ये आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा। अभी आपको एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पे ओटीपी आपको इंसर्ट करना होगा। ये फॉर्म फिलअप करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। यहाँ पे ओटीपी, ओके, ओटीपी डाल के यहाँ पे सबमिट कर लेना है। यहाँ पे सबमिट हो गया। और यहाँ पे आपने अभी जो पिन बनाया था, ये जब आपने एबीसी आईडी बनाया तो उस समय जो आपने पिन बनाया था वो पिन यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना है। तो 6 डिजिट का पिन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे इनका एक आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं फॉरगेट सिक्योरिटी पिन करता हूँ एंड मैं यहाँ पे फिर से इसको इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे डीओबी पूछा है तो आपको डीओबी डाल देना है एकदम परफेक्ट तरीके से। ओके, एंड देन नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आपको सेट करने के लिए दिया गया है तो आप यहाँ पे अभी सेट कर सकते हो। यहाँ पे भी मैंने सेट कर दिया है एंड देन ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सीधा अलाउ कर लेना है। तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये लिंक हो गया। बस आपको इतना सा प्रोसेस करना था। तो यहाँ पे आपका सब कुछ लिंक हो चुका है। अब यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिए। कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक किया है तो ये अभी प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आई थिंक इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई होगी। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है मेरा प्रोफाइल का। अभी अदर डिटेल में आते हैं हम लोग। तो अदर डिटेल में यहाँ पे लिखा है डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर टू कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल, तो यहाँ पे डालना है आपको यस या नो, जो भी आपका उसके अकॉर्डिंग। डू यू हैव एनएससी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। फिर एनएसएस कैंप है आपके पास, अगर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए।
ठीक है। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयड, फादर मदर वर्किंग मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर है तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए, ठीक है। फिर डू यू बिलोंग्स अर्बन रूरल सेमी अर्बन और मेट्रोपोलिटन सिटीज, तो यहाँ पे जो भी है आपको उसमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे तो मुंबई में आता है तो मुंबई अर्बन नहीं होगा, फिर मेट्रोपोलिटन सिटीज हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट आएंगे हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज, जो आपको मालूम है रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग के लिए, तो मराठी, तो ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर हिंदी आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आती है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अदर लैंग्वेज अगर आपको कोई आता है तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, नहीं करना है तो सेव नेक्स्ट कर दीजिए। ये हो गया आपका अदर डिटेल कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अदर डिटेल्स में आप देख सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सेव प्रोसीड कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करना होगा, जिसके बारे में मैं पहले यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो आपका फाइल होगा वो जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। और 10 KB से लेके 500 KB के लिमिट में होना चाहिए। और आपका जो भी डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो भी है उसको भी अपलोड करना है 10 KB से लेके 500 KB के बीच में। तो यहाँ पे मैं पहले डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, देन फिर यहाँ पे मैं आगे का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे फोटो एंड साइन अपलोड कर दिया है। अब मैं नीचे आता हूँ, सेव ड्राफ्ट करूंगा या तो नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ पे, नेक्स्ट प्रीव्यू पे, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं पूरा प्रीव्यू कर लूंगा जो भी मेरे पास यहाँ पे डिटेल्स है, एंड देन इसके बाद मैं सबमिट एंड लॉक कर दूंगा। जब सबमिट एंड लॉक कर दूंगा तो उसको मैं फिर अनलॉक नहीं कर पाऊंगा, बाद में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो जो भी डेटा है उसको सही तरीके से आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सबमिट एंड लॉक का बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी चेक कर लेता हूँ, सबमिट एंड लॉक कर लेता हूँ। मतलब पहले डेटा चेक करके फिर सबमिट एंड लॉक करता हूँ, उसके बाद का फिर प्रोसेस देखते हैं क्या आता है अपने पास। ओके, तो यहाँ पे मैंने सबमिट एंड लॉक कर दिया, तो मेरे सामने इस तरीके से पेज आ गया। अभी इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक कर लेना है एंड कंफर्म एंड लॉक पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा प्रोसीड हो गया है, ठीक है। एंड नीचे आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि यहाँ पे आपको प्रोग्राम और एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं आएंगे हम लोग, यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट प्रोग्राम के अंदर, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी सेलेक्ट प्रोग्राम के अंदर मेरे ख्याल से कुछ क्लिक नहीं हो रहा है, अभी प्रोसेस नहीं हुआ। यहाँ पे देयर आर नो प्रोग्राम ओपन फॉर सिलेक्शन, प्लीज चेक द प्रोग्राम शेड्यूल, यू मे कॉन्टेक्ट द यूनिवर्सिटी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो अभी, बट यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे अभी तक नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो दैट इज मीन अभी आपका ये जो सेलेक्ट प्रोग्राम प्रोसेस है ये बहुत ही जल्दी मुंबई यूनिवर्सिटी पे आ जाएगा। तो ये आपको पता चल जाएगा, आपको मैसेज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो देयर इज नो प्रोग्राम सिलेक्शन, प्लीज चेक द प्रोग्राम शेड्यूल। और यहाँ पे प्रोग्राम शेड्यूल पे आपको जाके पता चलेगा। तो बट यहाँ पे देख सकते हो प्रोग्राम शेड्यूल यहाँ पे है, और यहाँ पे देख सकते हो कि अब तक कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे ओपन नहीं किया गया है। तो दैट इज में सिर्फ आपको अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। अब जो प्रोग्राम सिलेक्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जब ये मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू अपने ऑफिशियल वेब पेज पे प्रोग्राम यहाँ पे आएगा, तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे करंटली कोई भी प्रोग्राम नहीं आया हुआ है। चलिए, इस वीडियो में बस आपको मुझे इतना ही अपडेट करना था कि आप अपने प्री एडमिशन फॉर्म को किस तरीके से फिल कर सकते हो, यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सिलेक्शन प्रोग्राम के साथ साथ और अदर इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।